प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक युवक रहता था जिसका नाम था देवधर। देवधर एक पढ़ा लिखा युवक था जिसे चिकित्सा शास्त्र में बड़ी रुचि थी। वो एक ऐसे शहर में रह रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था, सुख सुविधाओं से लैस था। लेकिन थोड़े समय से यहाँ बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। देवधर ने भी ये महसूस किया था कि यहाँ लोग प्रकृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, जो कोई अच्छा संकेत नहीं था। पूरे शहर में कई छोटी बड़ी बीमारियों का धीरे धीरे वास होता जा रहा था। देवधर ये धीरे धीरे समझने लगा था कि यदि अभी कुछ ना किया जाए तो धीरे धीरे पूरा शहर गंभीर बीमारियों में फंस जाएगा। अब क्योंकि उसे चिकित्सा शास्त्र में काफ़ी रुचि थी, तो उसे इन बीमारियों के कारण को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वो काफ़ी जल्दी समझ गया कि इन सब का असली कारण क्या है। वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था और अपने लोगों को फिर से शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रखना चाहता था, जिससे कि सभी लोग खुश रहें। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि पास ही के गांव के आश्रम में एक बहुत ही पहुंचे हुए आयुर्वेदिक वैद्य आए हुए हैं। उसके दोस्त ने ये भी बताया कि ये वैद्य किसी एक केंद्र में नहीं रहते हैं, बल्कि अलग अलग आयुर्वेदिक केंद्रों में जाके लोगों की सहायता करते हैं और ये आम तौर पर दूर हिमालयों में जड़ी बूटियों की खोज करते रहते हैं। ये सुन के देवधर को एक उम्मीद की किरण नजर आई और वो तुरंत उन आयुर्वेदिक वैद्य के पास जा पहुंचा। उसने इन आयुर्वेदिक वैद्य जी को अपने शहर के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि धीरे धीरे लोग बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। देवधर ने इन वैद्य जी को अपने शहर के आश्रम में कुछ दिनों तक रहने का आग्रह किया, ताकि वो खुद लोगों को करीब से देख सके और उनकी समस्याओं को समझ सके। पहले तो वैद्य जी ने बहुत मना किया और कहा कि वो एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रुकते हैं, लेकिन देवधर के बार बार आग्रह करने पर उन्हें लगा कि शायद इनके शहर को वैद्य बाबा की बहुत ज़रूरत है और देवधर के बार बार आग्रह करने पर वो राज़ी हो गए। अब वैद्य बाबा यहाँ आश्रम में आकर रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आने लगते हैं। थोड़ा ही समय बिताने के बाद वैद्य जी को समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोगों की मुख्यतः समस्याएं पेट से जुड़ी हुई हैं। वैद्य जी देवधर को बताते हैं कि शहर के लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं पेट से जुड़ी हैं और इनके निवारण के लिए मैं आज तुम्हें कुछ 4 नियम बताने जा रहा हूँ। तुम्हें इन नियमों को ध्यान से सुनना होगा ताकि तुम बाद में जाके सभी को समझा सको। तो जो भी मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, अधिकतर बीमारियाँ हमारे पेट से जुड़ी होती हैं, यानी कि हम जो खाते हैं उससे जुड़ी होती हैं। तो जो भी खाना आप खा रहे हैं, जिसमें कुछ खाना तो पच जाता है, लेकिन बहुत सा अपचा खाना हमारी बड़ी आंतों में जाकर फंस जाता है और उसे बाहर निकलना बेहद ज़रूरी होता है। अगर हमारी बड़ी आंतें पूरी तरीके से साफ नहीं होंगी तो यहाँ से बहुत सारी गंभीर बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए सारे शहर के लोगों को ये समझाओ कि उन्हें अपनी बड़ी आंतों को साफ रखना बेहद ज़रूरी है, यानी कि शरीर से मल का पूरी तरीके से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहला नियम है कि तुम किसी अच्छे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को यहाँ बुलाओ, जिनकी विशेषता हो कि बड़ी आंतों से मल को पूरी तरीके से कैसे साफ किया जाए। इन विशेषज्ञ की मदद से
शहर के सभी लोगों की सबसे पहले बड़ी आंतों की सफाई करवाओ। ये बहुत ही आवश्यक कार्य है और इसके साथ साथ इसमें विशेषज्ञ का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस काम को सही तरीके से अंजाम देना एक विशेषज्ञ ही कर सकता है। अब आता है दूसरा नियम, और वो ये कि प्रत्येक मनुष्य को हर महीने में लगभग 2 बार व्रत ज़रूर रखना चाहिए। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आसान तरीका है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। और इसमें सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण होता है एकादशी का व्रत, यानी महीने में 2 बार एकादशी का व्रत ज़रूर करें। एकादशी का व्रत इसीलिए भी खास होता है क्योंकि जिन ग्रह नक्षत्रों में एकादशी का दिन पड़ता है, उस दिन जब हम व्रत करते हैं तो पूरी सौर ऊर्जा, पूरी ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। और जब हम उस दिन व्रत रखते हैं तो ना केवल हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई होती है, बल्कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जो आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। तो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत ज़रूर करें। अब आती है तीसरे नियम की बारी, और वो ये कि इन दोनों नियमों के बावजूद भी हमें अपने पेट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि जीवन में किसी भी व्यक्ति को कभी भी पेट से जुड़ी समस्याएं हों तो उसे हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि इन पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए। और इन पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को कभी पनपने ही नहीं देना चाहिए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि रोज़ सुबह उठकर नीम की 1 गोली और हल्दी की 1 गोली को खाली पेट सेवन करें, और ऐसा 15 दिन तक लगातार करें। ऐसा आप 6 महीने में 1 बार ज़रूर करें। नीम की गोली बनाने के लिए आपको नीम की पत्तियों का चूर्ण बनाएं और फिर थोड़े से पानी की मदद से इस चूर्ण से एक छोटा सा गोला बना लें। ये गोला लगभग चने के दाने के बराबर होना चाहिए। ठीक इसी तरह आपको हल्दी के चूर्ण से भी एक छोटा सा गोला बना लेना है। हल्दी के चूर्ण में थोड़ा सा पानी मिलाकर चने के दाने के बराबर एक छोटा सा गोला बना लें, और इस तरीके से आपकी नीम की गोली और हल्दी की गोली तैयार हो जाएगी। 6 महीने में लगातार 15 दिन तक इन गोलियों का सेवन सुबह खाली पेट ज़रूर करें। ऐसा करने से यदि आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो वो हमेशा के लिए सही हो जाएंगी, और जिनको कोई समस्या नहीं है उनको जीवन में कभी भी पेट से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, और वो ये कि खाने को चबा चबा कर खाइए। आयुर्वेद के अनुसार खाने को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। तो आपको बस एक ही बात ध्यान में रखनी होगी कि खाने को इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए, और पानी को ऐसे पियो कि वो घूंट घूंट करके धीरे धीरे पानी पियो। ऐसा करने से हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत बनता है, और ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। इन दोनों बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो खाने का काफ़ी हिस्सा हमारे मुंह में और पेट में ही पच जाएगा, और हमारे पाचन तंत्र पर दबाव कम हो जाएगा। ये सारी बातें बताने के बाद वैद्य जी कहते हैं कि देवधर, कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो देवधर कहता है कि नहीं गुरुदेव, मुझे सब अच्छे से समझ में आ गया है, और अब मेरा पहला लक्ष्य यही होगा कि जो जो नियम आपने बताए हैं उन सारे नियम को सभी शहरवासियों को अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों, देवधर को तो सारे नियम समझ में आ गए, पर क्या आपको और हमको ये नियम समझ में आए?
क्यों ना हम भी इन नियमों का पालन करें और अपने शरीर से बीमारियों को दूर भगाएं।